नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग हम जीएस और जीके से संबंधित 2100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जो है 4 वीडियो के माध्यम से 400 प्रश्नों की बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से पुनः जो है हम लोग 100 वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन जो है जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाती है, जो कहीं ना कहीं परीक्षा उपयोगी होती हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके होते हैं प्रश्न, उनकी चर्चा की जाती है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार में उपर्युक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो कैंसर के उपचार में जो गैस है वो कौन सी है? रेडान, जो उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस मानी जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा थोरियम। दोस्तों, थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है, तो हम इसको ज़्यादा विस्तृत रूप से ना बताकर सीधे उनका आंसर बताते हुए चलेंगे। कुछ प्रश्न आपको आते भी होंगे और कुछ प्रश्न नहीं आ रहे होंगे, तो उनको आप जो है अपने कॉपी पे नोट करते जाइएगा। प्रश्न संख्या 3 है, शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो, पूछी गई है अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर ग्रंथि पूछी जाती तो दूसरी हो जाती, लेकिन अंतःस्रावी पूछी गई है तो क्या हो जाएगा? ड्राइड। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल मछली हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये तो सभी को पता होगा, लैंडस्टेनर या कैसे कार्ल लैंडस्टेनर। प्रश्न संख्या, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा विभिन्न उपकरणों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? तो डायनेमो द्वारा। प्रश्न संख्या 8 है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है उसको बोला जाता है रैम, या इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, या अतिरिक्त मेमोरी भी बोल सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। रिक्टर द्वारा क्या ब्यौरा है, या रिक्टर द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तरंगें मापी जाती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक धातु कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 11 है कि सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को। और इसे अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12 है कि वायुमंडल की सबसे निचली, यहाँ पे दिखा है सबसे निचली, वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी हो जाएगी? तो क्षोभ मंडल हो जाएगी। और यही सबसे अगर पूछा है ऊपरी सतह कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? बहिर्मंडल। तो क्या बताएंगे? बहिर्मंडल। ये आपको याद रखना है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर, यहाँ पे है, ये बहुत टाइपिंग गलत हो गई है, यहाँ पे देश नहीं देशांतर। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्रश्न संख्या 14 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न संख्या 15 है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो जो आपने देखा होगा, दूध से जो क्रीम बनाई जाती है वो अपकेंद्री बल के कारण होती है, कि उसमें जो है अपकेंद्री बल लगाया जाता है दूध में, तो जो है उससे क्रीम बनती है। प्रश्न संख्या 16 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। प्रश्न संख्या 17 है कि किसे दीक्षा ग्रंथकारिता कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आप इसको पहली बार देख रहे हो। तो पूछा है किसे दीक्षा ग्रंथकारिता कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। प्रश्न संख्या 19 है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था?
तो आप सभी को पता है कि जो है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, और वो यहाँ से जो है जो कोहिनूर हीरा था वो यहाँ से ले गया था। पूछ लिया जाता है कि उस समय शासक कौन था, तो कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह उस समय शासक था मुगल वंश का, या इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी बोल सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, और ये जो है कहीं ना कहीं अब इस समय धीरे धीरे इसका क्षय हो रहा है, और इसलिए ये पुरानी भी है क्योंकि धीरे धीरे पहले ये वलित पर्वत थी, धीरे धीरे इसका विघटन होता गया, और इस समय जो है इसका धीरे धीरे लोप हो रहा है, ये कह सकते हो धीरे धीरे गायब हो रही है, इसलिए पुरानी श्रृंखला है। प्रश्न संख्या 21 है, पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो पृथ्वी पर लगभग में 71% जल है। कितने प्रतिशत जल है? 71%। प्रश्न संख्या 22 है, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश से जुड़ती है? तो सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। कितनी? तो लगभग में 4096 किलोमीटर पूरी सीमा लगती है। प्रश्न संख्या 23 है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाएगा तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 26, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 27, 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट। प्रश्न संख्या 29 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। क्यों ये ऐतिहासिक अधिवेशन था? क्योंकि इसमें जो है क्या मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए जो है ये ऐतिहासिक था। प्रश्न संख्या 30 है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। और विभाजित कब हो गया? 1947 में। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 31 है कि कामरवील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। प्रश्न संख्या 32, किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एकमात्र जो भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन। और किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 33 है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके सहयोग व प्रयासों से बनाया गया था? तो 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया, उस समय जो प्रणेता भारत के थे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत अधिक प्रयास किया था, तब जो है विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। प्रश्न संख्या 34 है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में भारत में महारानी के शासनकाल की घोषणा की थी। तो जो आप सभी को पता है कि पहले जो है कंपनी का शासन था, फिर शुरू हो गया था क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब है, या क्राउन शासन कह सकते हो। क्राउन शासन का मतलब होता था महारानी का ताज। तो महारानी का जो शासन शुरू हुआ था वो 1858 में शुरू हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद। तो जो एक लेटर था वो किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ये क्वेश्चन याद रखना है। और कहाँ पढ़ा गया था? तो हम बताएंगे इलाहाबाद के सभागार में आयोजित किया गया था। पूछ लिया जाता है कि महारानी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया था उसे किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। ये याद रखना है। कब पढ़ा था? 1858 में। और कहाँ पढ़ा था? तो इलाहाबाद के सभागार में। प्रश्न संख्या 35 है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहली सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो जो हैदराबाद के निजाम थे वही 1798 की बात है, तब इन्होंने जो है संधि की थी, या कह सकते हो सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। प्रश्न संख्या 37 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तब तो हो जाएंगे एनी बेसेंट। अगर ये पूछ लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हम लोग बताते सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू। अब ये याद रखना है क्यों, क्योंकि ये जो है ये विदेशी थी एनी बेसेंट, और भारतीय जो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। आगे हो सकता है प्रश्न आए ऐसा, देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि बंगाल का विभाजन कब और कब किया गया था, किसने किया था, कब और किसने किया। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन किया था। प्रश्न संख्या 39 है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 24 हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 40 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर स्थायी पूछा जाएगा तो हम किसको बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बोला जाता है, वो स्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। प्रश्न संख्या 41 है कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, कुचिपुड़ी जो लिखा है इसको आप कह सकते हो कच्ची पूड़ी, क्या कह सकते हो, कच्ची पूड़ी। कहाँ, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 42 है मोहिनी अट्टम कहाँ का है नृत्य, तो केरल का है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं कि भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया था, तो दामोदर नदी पर किया गया था। प्रश्न संख्या 44 है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखो क्या पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वे उमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसका गठन कब हुआ था, 1885 में। प्रश्न संख्या 45 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो सुरक्षा परिषद के पास होती है। प्रश्न संख्या 46 है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय नागरिक कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, पहले भारतीय थे, और कब, 1913 में। किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 47 है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान या छोटा संविधान भी कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 48 है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था, तो हनीमैन। ये भी आपको याद रखना है, आपके लिए हो सकता है यह नया प्रश्न है, हनीमैन। प्रश्न संख्या 49 है हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी से है, किससे संबंधित है, बांसुरी से। प्रश्न संख्या 50 है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न कर लिए हैं, और मुझे आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। यदि अभी तक आप वीडियो के साथ बने रहे हैं, तो अगर आप अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि और भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के पास भी आप शेयर कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। प्रश्न संख्या 52 है यक्षगान किस राज्य का लोक निष्ठा है। तो यक्षगान जो है ये लोक निष्ठा नहीं, ये लोक नृत्य है, तो किस राज्य का है, कर्नाटक का है। आइए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं कि मैक मोहन रेखा किन देशों को बीच सीमा बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और चीन। अगर यहीं पे अगर पूछ लिया था रेड क्लिफ, तो हम क्या बताते हैं, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और डूरंड भी अच्छा बता दीजिए। तो देखो डूरंड रेखा जो थी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन उधर 106 किलोमीटर जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा बनती है उसको भी क्या बोला गया है, डूरंड रेखा बोला गया है। प्रश्न संख्या 54 है प्याज में भोजन भाग्य कौन सा है। तो जो प्याज में खाने वाला क्षेत्र है वो है तना। प्रश्न संख्या 55 है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। तो श्रव्य परिसर में ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी आपने सुना होगा बिहार। ये कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये जो है क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 57 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। और इसकी अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 8,848 मीटर है। अब तो कहीं कहीं पे 850 भी दिया होता है, तो वो आपको देखना है, क्योंकि यह जो है एक वलित पर्वत है, इसके चलते इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 58 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी। इसको कहा जाता है गोदावरी। अगर उत्तर भारत की गंगा पूछा जाएगा तब तो आपको गंगा ही पता ही है, दक्षिण भारत की गोदावरी। प्रश्न संख्या 59 है, निर्विरोध जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 60 है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के पास आप जाएंगे तो आपने नाम सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा, तो वो जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न संख्या 61 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये जो है पड़ता है गुजरात वाले क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? गुजरात वाले क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 62 है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को, और इन्होंने ही कव्वाली की शुरुआत कराई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 63 है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये तो सभी पता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, लेकिन अब 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। प्रश्न संख्या 64 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे। अच्छा, इंग्लिश चैनल कहाँ पड़ता है आप ये बताएंगे? बिल्कुल सही, जो इंग्लिश चैनल पड़ता है ये जो तुम्हारा यूरोप है उस क्षेत्र में पड़ता है इंग्लिश चैनल। प्रश्न संख्या 65 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। प्रश्न संख्या 66 है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव। प्रश्न संख्या 67 है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नायलॉन। प्रश्न संख्या 68 है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी? तो 17 मीटर। कहने के बाद जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उसके बीच में अगर अच्छी तरीके से स्पष्ट ध्वनि सुनना है तो कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर होगी, तो बहुत अच्छी तरीके से सुनाई पड़ेगा। प्रश्न संख्या 69 है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। प्रश्न संख्या 70 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। प्रश्न संख्या 71 है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 72 है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्या आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्वितीयक रंग किसे? ये तो प्राथमिक रंग हो गए, द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 74 है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम भरी जाती है। प्रश्न संख्या 75 है कि टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन या सीसा का होता है। प्रश्न संख्या 76, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंगों से संबंधित है? तो ग्लूकोमा जो रोग होता है ये आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 77 है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ये जो है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। प्रश्न संख्या 78 है
कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। प्रश्न संख्या 79 है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी से संबंधित है। दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि साइंस के क्वेश्चन अलग से कराए जा रहे हैं, जिसमें मैम जी के द्वारा जो है प्रत्येक दिन 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 80 है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। और यही क्या बताता है? दूध में वसा की मात्रा ये बताता है कितना जो है इसमें फैट है। प्रश्न संख्या 81 है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। प्रश्न संख्या 82 है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। प्रश्न संख्या 83 है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो जो इसका सही जवाब होगा विटामिन D की प्रचुरता होती है। प्रश्न संख्या 84 की भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर ऊपर जो उपग्रह होते हैं उन्हें जो है क्या बोला जाता है? भू स्थिर उपग्रह बोले जाते हैं। देखो ऊंचाई के आधार पर उपग्रह को 3 भागों में बांटा गया है, वो आप देख लीजिए। उसमें से एक उपग्रह है भू स्थिर उपग्रह जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। प्रश्न संख्या 85 है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 सेल्सियस या 4 फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 86 है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, ये तो सभी को पता होगा। अच्छा ये बताइए सबसे अच्छी जो है कह सकते हो दृश्य क्या है, कितनी जो है देखने के लिए क्षमता सही है? तो 25 सेंटीमीटर, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 87, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। प्रश्न संख्या 88 है कि पारसेक किसकी खगोलीय इकाई है? तो खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी को जो है या दो जो पिंड हैं उनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारसेक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 89 है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 90 है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आइए प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस, ये तो सभी को पता होगा। प्रश्न संख्या 92 है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो है धन की निकासी का सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत को लूट लिया है, किस प्रकार से भारत को पूरा बर्बाद कर दिया है। प्रश्न संख्या 93 है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 94 है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? देखो भारत में ज़्यादातर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन एक जगह इनका मंदिर है। कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 95 है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया भी बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 96 है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 कि सार्क का या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। सार्क में कितने देश हैं? तो टोटल 8 देश हैं। प्रश्न संख्या 99 प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ये प्रथम जो है परम चक्र विजेता थे। और आप सभी को पता है कि सैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भी क्या है? परम चक्र है। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अभी देखो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम लोगों ने पढ़ा था एनी बेसेंट। और अगर यही पूछ दिया कि भारतीय महिला, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने फिर पुनः जो है इस वीडियो के माध्यम से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो प्रण किया था कि 2100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जीके और जीएस से संबंधित, जिसमें आज ये 5वां वीडियो है और आज को मिलाकर कुल 500 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने उन 4 वीडियो को नहीं देखा है, या कह सकते हो उन 400 प्रश्नों को नहीं देखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसी तरीके से ये श्रृंखला जारी रहेगी। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों वीडियो के आप लास्ट तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।